नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में समास हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो समास में जो आज हम पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है वो जरा हम समझेंगे आज। ये कह रहा है इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। यानी जो दूसरा हमारा पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। यानी कि जो उत्तर पद है वो कैसा होगा? प्रधान होगा, मुख्य होगा। अब समझो, ये कह रहा है कि तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे समास हैं वो 6 प्रकार के हैं और उसमें जो तत्पुरुष समास है उसका जो उपभेद है उसके भी 6 उपभेद है। तो वो कौन कौन से हैं? ये पहला हमारा चलेगा, वो है कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत जो कारक चिन्ह है वो को है। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। तो इस तरफ वाला जो हमारा हिस्सा रहेगा, यानी कि जो बाया जो भाग रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? समस्त पद। इस तरफ यानी ये सब समस्त पद हैं और इस तरफ जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विग्रह पद। यानी जब हम इन्हें तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विग्रह पद। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वो लिखा है गगन चुंबी। ठीक है, तो ये जो गगन चुंबी है इसका हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, ये क्या हो जाएगा? गगन चुंबी। ऐसे ही ये जो हमारा है यश प्राप्त, इसको जब हम तोड़ेंगे विग्रह पद करेंगे ये हो जाएगा यश को प्राप्त। फिर ये हमारा अगला है चिड़ी मार, ये हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला है, वह कौन है? चिड़ी मार। और है ग्रामगत, ये हो जाएगा हमारा ग्रामगत का हो जाएगा गांव को जाने वाला। फिर है ये हमारा अगला रथ चालक, ये हो जाएगा रथ को चलाने वाला। फिर है ये अगला जेब कतरा, ये हो जाएगा जेब को कतरने वाला। फिर है अगला हमारा सुख प्राप्त, ये हो जाएगा सुख को प्राप्त। फिर इसी श्रृंखला में है हमारा माखन चोर, ये हो जाएगा माखन को चुराने वाला। फिर इसी श्रृंखला में हमारा हो जाएगा पतित पावन, यानी कि पापियों को पवित्र ये हो जाएगा पापियों को पवित्र करने वाला कौन है? पतित पावन। फिर है ये हमारा स्वर्ग प्राप्ति, हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। अब ये हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष में द्वितीय तत्पुरुष को हम जो कारक चिन्ह है हमारा को, उसके अंतर्गत होने वाले जो एग्जाम्पल है वो हमने देखे। अब आगे देखो, इसमें है गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, ग्राम गत यानी गांव को जाने वाला, या हम कर सकते हैं गांव की ओर जाने वाला। फिर है ये हमारा रथ को चलाने वाला यानी रथ चालक। फिर है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। फिर है हमारा सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त।
फिर हो जाएगा माखन चोर, माखन को चुराने वाला। फिर है पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला। फिर वो ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कि स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग प्राप्त। अब इसी श्रृंखला में है करण तत्पुरुष, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी और इसके जो कारक चिन्ह है वो है से या के द्वारा। तो इसमें लिखा है नेत्रहीन, तो इसका जो क्या बोलते हैं विग्रह पद बनेगा वो बनेगा नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। फिर है हमारा ईश्वर के द्वारा दत्त। फिर है अगला हमारा तुलसी कृत, ये हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि लिखित। फिर है ये हमारा रस भरा, यानी रस से भरा, क्या हो जाएगा रस भरा। फिर है हमारा मुंह मांगा, यानी मुंह के द्वारा मांगा या मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, प्राथमिकता इसे दी जाएगी। फिर है ये हमारा रेखांकित, यानी कि रेखा से अंकित, क्या हो जाएगा रेखांकित। फिर है हमारा शोक गिरस्त, ये हो जाएगा शोक से गिरस्त। फिर है हमारा सूर रचित सॉरी, ये हो जाएगा सूर के द्वारा रचित। फिर है हमारा ये पद दलित, यानी पद से दलित। फिर है ये हमारा मदान, जो नशा में अंधा है, मद माने होता नशा, मदान मद से अंधा। तो ये चीज हमने पढ़ी। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। इसमें है तीसरे नंबर पर संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, और इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत जो के लिए जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग इसमें हुआ है, वो समझो। जैसे लिखा है यज्ञ के लिए शाला, और इसे शुद्ध रूप में पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा यज्ञ के लिए शाला। तो इसको जो हम विग्रह पद बनाएं तो बनेगा यज्ञ के लिए शाला। फिर हो जाएगा ये हमारा प्रयोगशाला, ये हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। फिर है हमारा ये स्नान घर, ये हो जाएगा स्नान 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 के लिए घर। फिर है हमारा गौशाला, ये हो जाएगा गौ के लिए शाला। फिर हमारा ये हो जाएगा परीक्षा भवन, ये हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन। फिर हमारा देशभक्ति है, देश के लिए भक्ति। फिर है हमारा ये हथकड़ी, हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। फिर है ये हमारा अगला सभा भवन, यानी जो सभा है उसके लिए जो भवन है वो क्या है, सभा के लिए भवन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे स्वागत हो करेंगे किसी का तो उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा स्वागत जब करेंगे तो उसके लिए गाना भी तो गाएंगे, तो वो हो जाएगा स्वागत के लिए गान। फिर है ये हमारा ब्राह्मण दक्षिणा,
जब शादी होती है तो ब्राह्मण के लिए दक्षिणा देते ही अपन लोग हैं, तो ये हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। फिर ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारा वो है कि मातृ शोक, मातृ के लिए शोक, ईश्वर किसी का ना करे ऐसा। फिर है ये हमारा युवाणी, तो ये होगा युवाओं के लिए वाणी, युवाओं के लिए वाणी। फिर ये हो जाएगा समाचार पत्र, इसका हो जाएगा समाचार के लिए पत्र। फिर है हमारा ये अंध विद्यालय, इसका हो जाएगा अंधों के लिए विद्यालय। फिर है हमारा अगला चौथे नंबर का अपादान तत्पुरुष, इसमें है पंचमी विभक्ति और से कारक चिन्ह उसका हो जाएगा। तो ये समझो, ये लिखा है जन्मांध, इसका हो जाएगा जो विग्रह पद है कि जन्म से अंधा। देखो जन्म से अगर अंधे हो तो उसका कहीं इलाज नहीं है, लेकिन अगर ह्यू से अंधे हो, जन्म से अंधे हो तो उसका तो इलाज है, लेकिन अगर ह्यू से अंधे हो उसका कहीं इलाज नहीं है। फिर है पथ भ्रष्ट, यानी जो पथ है, रास्ता है, उससे कभी हमें भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। फिर है ये हमारा धनहीन, देखो धनहीन में होगा धन से हीन, गरीबी में पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। ऋण मुक्त, यानी ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। फिर है ये हमारा नेक्स्ट गुणहीन, गुणहीन देखो हमें, और इसका हो जाएगा गुण से हीन। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम और पशुओं में कोई बायोलॉजी अंतर थोड़ी मानती है, हम भी प्राणी हैं और पशु भी प्राणी है, लेकिन हम में जो अंतर है वो ये है कि हम बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी हम इसलिए हैं क्योंकि हम अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का, और वो अभ्यास जब हम करते हैं तो बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं, ना कि यांत्रिक तरीका से। तभी तो हम क्या बोलते हैं, गुणहीन नहीं हैं, गुण से युक्त हैं हम, गुण से हीन। फिर देखो क्या है, ये है पाप मुक्ति, तो पाप करो ही मत, जो मुक्ति चाहिए हो पाप से मुक्त। इधर उधर अपनी आंखें मत चलाओ ज़्यादा, और सफलता चाहिए तो विद्वान कहते हैं अंधे और बहरे हो जाओ। फिर है ये हमारा जलहीन, जल से जो रहित है वो जलहीन है। फिर ये संसार ग्रस्त, ये हो जाएगा संसार से विरक्त। फिर है ये हमारा धर्म युग, ये हो जाएगा धर्म से युक्त, यानी जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो धर्म युक्त है। उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो आएगा धर्म युक्त। अब ये देखो क्या है, लोकोत्तर, यानी लोक से जो उत्तर में है वो क्या है, लोकोत्तर, एक शब्द के लिए हो जाएगा। फिर देखो ये जो संबंध तत्पुरुष है उसके लिए हम समझते हैं, ये जो संबंध तत्पुरुष है इसमें जो हमारी षष्ठी विभक्ति लगेगी, और इसमें का की के ये शब्द जो है, ये जो है शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें ये कह रहा है राजमहल, तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा राजा का महल। फिर है ये हमारा राजकन्या, तो ये हो जाएगी राजा की कन्या। फिर ये हमारा राजपुत्री हो जाए राजा
का पुत्र। फिर है ये हमारा अगला गंगा जल, ये हो जाएगा गंगा का जल। फिर ये चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्र का उदय, चंद्र का उदय क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। फिर ये क्या है, अन्नदाता, जो किसान है हमारा, वो इतनी मेहनत करता है, तभी तो उसके लिए अन्नदाता कहते हैं। यानी कि अन्न का जो दाता है वो कौन है, वो हमारे किसान हैं, यानी कि हम और आप हैं। ये है देश रक्षा। अब जो देश रक्षा करेगा उसके प्रति हमें सम्मान देना होगा, नहीं होगा। ये हो जाए देश की रक्षा करने वाला, नहीं, देश की रक्षा, देश का रक्षा, हाँ, देश रक्षा, यानी देश की रक्षा से करने वाला है। फिर ये हो जाएगा हमारा अगला, इसी श्रृंखला में है, इसी क्रम में गृह स्वामी, यानी जो घर के स्वामी हैं वो ही गृह स्वामी है। ये हो जाएंगे गृह, यानी कि कह सकते हैं हम घर का स्वामी। हटाओ यार, इसे ऐसा करो, गृह का स्वामी ही ठीक रहेगा, गृह का स्वामी। अब तो भाई प्रावधान कर दिया गया है कि जो माताएं बहनें हैं, जो शादी की हुई हमारी माताएं हैं, उनके लिए स्वामी बनाया जाएगा घर का। अब बताओ, हम लोगों से ये भी अधिकार छीन लिया गया, क्या करेंगे। ये देख लो, वीडियो शूट हो रही है, हाँ हो रही है। ये इसमें फिर आगे हो जाएगा शिवालय, इसलिए देख रहा हूँ कि ये वीडियो भी शूट हुई नहीं थी, तभी जो है ये दोबारा क्लास ले रहा हूँ। शिवालय ये हो जाएगा शिव का आलय, यानी जो यहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं वो शिवालय। फिर विद्यासागर, यानी जो विद्या के सागर हैं वो कौन है, विद्यासागर, जो समुद्र है। देश की रक्षा, ये देश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा। फिर है ये हमारा कौशल्या नंदन, इसका हो जाएगा कौशल्या के नंदन। फिर है ये हमारा इसी श्रृंखला में राज सेवक, इसका हो जाएगा राजा का सेवक। फिर है ये हमारा राजगुरु, यानी जो राजा का गुरु है वो कौन है, राजगुरु, राजा का गुरु। फिर ये देखो है सुदर्शन शिष्य, यानी ये हो जाएगा सुदर्शन का शिष्य। फिर देखो ये है हमारा अगला है अधिकरण तत्पुरुष, यानी इसमें जो अधिकरण तत्पुरुष है वो है सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत में पर का जो कारक चिन्ह है वो इसमें प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखो, ये लिखा है पुरुष सिंह, इसमें हो जाएगा पुरुष में जो सिंह है वो कौन है, पुरुष सिंह है। फिर देखो ये लिखा है अगला पुरुषों में उत्तम। अब पुरुषों में जब उत्तम बन हो गए तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषों में उत्तम हो जाओगे। जैसे भगवान राम ने मेहनत की, परिश्रम की, तपस्या की, जंगल गए तो क्या थी, वही तो, तभी तो बने पुरुषोत्तम। क्योंकि भगवान जब जंगल नहीं गए थे तो वो सिर्फ सम्राट राम थे, राजा राम थे, लेकिन जो वो जंगल से वापस आए तो भगवान पुरुषोत्तम राम होके आए उस तरफ से। यानी कि वो ऐसे ही भगवान पुरुषोत्तम राम थोड़े ही बन गए, उन्हें मेहनत करनी पड़ी, तभी तो बने हुए भगवान पुरुषोत्तम राम। आगे समझो, ये है कवि श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में
श्रेष्ठ, आगे समझो, ये है स्वर्गवासी यानी स्वर्ग में वास करने वाला, यानी स्वर्ग में वासी, स्वर्ग में वासी, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। फिर हो जाएगा स्वर्गवासी का स्वर्ग में वासी। फिर ये हो जाएगा अगला हमारा धर्मवीर, यानी कि जो धर्म में कैसा है, वीर है, वो कौन है, धर्मवीर है, में वीर। फिर है ये हमारा कला श्रेष्ठ, ये हो जाएगा कला में श्रेष्ठ। फिर है अगला हमारा आनंद, आनंद में जो मग्न है वो कौन है, आनंद मग्न। गृह में हम प्रवेश करेंगे, जब हम अपना घर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश, उसके लिए एक शब्द। फिर है हमारे आप बीती, कहते ना है कि जब आप पर बीती तभी पता चलेगा, आप पर बीती, आप बीती। फिर है ये हमारा शोक में मग्न, इसके लिए एक शब्द है शोक मग्न। अब ये चीज़ हमने समझी, समझो वो सवाल हमसे कैसे करके पूछेगा, ये चीज़ ज़रा समझो। वो पूछ लेगा कि जो गगनचुंबी है, जो गगनचुंबी शब्द है, इसमें जो है कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक चिन्ह है। तो इसमें हमारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, और ये जो विग्रह पद होगा वो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। वो हमसे पूछेगा कि जो गगनचुंबी शब्द है इसका विग्रह क्या है, हम कहेंगे गगन को चूमने वाला। वो हमसे पूछेगा कि गगनचुंबी जो शब्द है, जो पद है, इसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति है, हम कहेंगे द्वितीय विभक्ति। वो हमसे पूछेगा कि जो गगनचुंबी है पद, इसमें कारक कौन सा है, हम कह देंगे साहब को कारक इसमें चिन्ह है। इसी प्रकार वो हमसे पूछ लेगा कि जो नेत्रहीन हमारा पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक चिन्ह है। हम बताएंगे जो नेत्रहीन सब पद है, इसके अंतर्गत से जो कारक चिन्ह के द्वारा बनाया गया है वो विग्रह पद बनेगा, और तृतीया इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें इसे हम दूसरे अन्य नाम करण तत्पुरुष से भी जानते हैं। ऐसे ही वो पूछ लेगा कि मुँहमागा जो हमारा पद है, इसका विग्रह पद कीजिए, तो हम कहेंगे मुँह से मांगा हुआ या मुँह से मांगा। वो हमसे पूछ लेगा इसमें कौन सी विभक्ति है, हम कहेंगे तृतीया विभक्ति है, और इसमें कारक चिन्ह है वो से का इसमें प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। ऐसे ही वो हमसे पूछ लेगा कि जो संप्रदान तत्पुरुष है उसमें कौन सी विभक्ति है, हम कहेंगे के लिए इसमें कारक चिन्ह है और विभक्ति है इसमें चतुर्थी, और इसका एग्जाम्पल है वो है यज्ञशाला, यानी यज्ञ के लिए शाला। ये यहाँ तक जो इसके एग्जाम्पल हो वो हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये कर्म तत्पुरुष द्वितीया के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये कर्ण तत्पुरुष तृतीया के से द्वारा या के द्वारा जो कारक चिन्ह है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष और पंचमी विभक्ति के अंतर्गत से कारक चिन्ह से जो बनने वाले शब्द पद हैं वो ये हो जाएंगे। जैसे है कि जन्मांत, वो हमसे पूछ लेगा कि गुणहीन जो हमारा पद है इसका विभक्ति इसका जो है विग्रह पद हमें बताइए। हम कहेंगे जो गुणहीन है उसका जो उसका जो बनेगा विग्रह पद वो बनेगा गुण से हीन, और इसमें जो कारक चिन्ह है वो से है, इसमें जो कारक चिन्ह है वो से है, और इसमें अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति है। और फिर वो हमसे पूछेगा कि जो हमारा राजमहल है इसका विग्रह पद क्या होगा, हम कहेंगे राजा का महल, और इसमें जो
कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है वो है का, और इसके अंतर्गत जो है षष्ठी तत्पुरुष आएगा और ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाला पद है जिसको हम राजमहल कहेंगे। वो हमसे कोई सा पूछ लेगा, ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष संबंधी एग्जाम्पल हैं और ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसमें का, की, के ये कारक चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। वो हमसे पूछ लेगा कि ये जो पुरुष सिंह जो पद है इसका विग्रह कीजिए। हम कहेंगे पुरुषों में यहाँ पे पुरुषों में होगा, पुरुषों में सिंह है, पुरुष सिंह, पुरुषों में हाँ जो सिंह है वो कौन है, वो है पुरुष सिंह। फिर इसमें वो हमसे पूछेगा कि वो पूछेगा पुरुष सिंह है, इसका विग्रह हम कहेंगे पुरुषों में सिंह। वो कहेगा इसमें कारक चिन्ह हम कहेंगे में, और वो कहेगा इसमें जो विभक्ति है तो हम कहेंगे सप्तमी विभक्ति है, और ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला शब्द है। तो ये जो हमारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये अधिकरण तत्पुरुष के संबंध में बताए गए हैं, और इनमें जो सप्तमी विभक्ति है वो इसके प्रयोग में आएगी। तो इस तरीक़ा से वो हमसे सवाल पूछेगा, और हमारे लिए चाहे तो वो विग्रह पद दे के जो है समासिक पद पूछ ले, चाहे वो हमारे लिए अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी में पे पर के द्वारा पूछ लेगा कि इसमें कौन सा जो है एक आएगा। तो ये 4 वो विकल्प दे देगा ABC करके। तो इस तरह के से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे